बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इसका नाम है वॉरेन बफेट। ये वो शख्स है जब अमेरिका के अंदर ये कोई स्टॉक्स खरीदता है या बाय करता है, सेल करता है, होल्ड करता है, तो पूरा वर्ल्ड इसको फॉलो करता है, मॉनिटर करता है और देखते हैं कि मार्केट क्या जा रही। जब क्रैश कोई आने वाला होता है, फाइनेंशियल क्रैश, बदतरीन तबाही आने वाली होती है, तो ये बंदा सबसे पहले अपने स्टॉक्स बेचता है क्योंकि हमेशा लो रिस्क पर काम करता है और जब हालात अच्छे होने वाले लगते हैं तो ये बाय करता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोहराम और तूफान मचने वाला है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस वक्त वॉरेन बफेट अपनी रियल स्टेट एम्पायर बेच रहा है और ये अमेरिका की सबसे बड़ी रियल स्टेट एम्पायर है, जिसका मतलब है अमेरिका की प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश होने वाली है। और डोनाल्ड ट्रंप के हाथों शायद जो मुआशी इस वक्त लड़ाई जारी है उसमें इस शख्स ने मुकम्मल तौर पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस शख्स की एज है 93 साल और इसको तकरीबन 80 साल का तजर्बा है। 11 साल की एज से ये बंदा काम कर रहा है। और इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका की रियल स्टेट मार्केट क्रैश होने वाली है क्योंकि मॉर्गेज के रेट बढ़े हुए हैं। घरों की जो सेल है, जो घर खरीदना लोगों ने, वो बुरी तरह ड्रॉप हो चुकी है। और जब ये बंदा अपनी रियल स्टेट कंपनी बेच रहा है तो इससे आप एक बात अच्छी तरह समझ लें कि खेल ख़त्म हो चुका है और बड़ी तबाही आने वाली है। इस वक्त तमाम इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल बहरान और क्रैश और हर जगह पर आ रहा है। इस शख्स का सिनेरियो ये है कि इसने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें कि ये ना हो कि हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। ये असल में इसको कहा जाता है अमेरिका की तारीख और ऑरेकल ऑफ ओमाहा, यानी जो मोस्ट सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर अमेरिका की तारीख में वो ये है। जब ये कोई चीज़ खरीदता है, स्टॉक सेल करता है, मीडिया में खबर आती है, लोग वेट करते हैं। इस वक्त सिनेरियो ये है कि इसने हमेशा पैसा बनाया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए, बिलियंस ऑफ डॉलर। बड़े तरीके के साथ चलता है, बड़ा स्लोली चलता है तरीके के साथ, और रेयर ऐसा होता है कि हड़बड़ी के अंदर ये कोई काम करे। ये बताता है कि मार्केट अप जा रही है, डाउन जा रही है, मीडिया इसको कवरेज देता है। अब इस सिनेरियो के अंदर इस शख्स ने तेज़ी के साथ अपनी कंपनीज बेचना शुरू कर दी हैं और पता ये चल रहा है कि अमेरिका के अंदर जो बहरान आने वाला है वो असल में किसी के कंट्रोल में नहीं। सोचिए, ये अपनी जो सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बेच रहा है उसमें तकरीबन 5400 मुलाजमीन काम करते हैं और उसके 820 ऑफिस हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि कितने बड़े पैमाने पर अमेरिका की हाउसिंग मार्केट कोलैप्स कर रही है। अमेरिका की हाउसिंग मार्केट कोलैप्स करेगी तो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर कोलैप्स करेगी। बरतानिया में ये होगा, चाइना में होगा, यूरोप में होगा, एशिया में होगा, इंडिया में होगा, और बड़ी बड़ी जो मार्केट्स हैं वो कोलैप्स करना शुरू कर देंगी। और इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों के पास इस वक्त पैसे नहीं है। वो ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो लड़ाई लड़ रहा है ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि अगर बड़े बड़े अरबोंपति उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया और कंपनी बेच रहे हैं तो आप ये समझ रहे हैं कि सारी सूरत हाल में मामला इनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप असल में पिछले काफ़ी अरसे से समझ रहा है कि मैं ये जंग जो लड़ने के लिए जा रहा हूँ, देखिए वो कह रहा है कि मैं डटा हुआ हूँ। हत्ता कि अमेरिका के अंदर इन्वेस्टर्स और बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज उन्होंने ट्रंप को कहा है कि अमेरिका नहीं तबाह हो रहा, पूरा वर्ल्ड तबाह होने वाला है, जो आप ये करें। वो कह रहे नहीं, अगर ये तबाही होगी तो हम इसमें से निकल आएंगे। निकलेंगे कब ये अभी तक तो नहीं किसी को पता, लेकिन ये पता है कि अमेरिका के जो स्टॉक्स की रैली है ये अब तक की आप समझ लें बदतरीन रैली है पिछले कई सालों में। और इस वक्त गोल्ड की जो प्राइस है वो $3000 क्रॉस कर चुकी है ऑन्स के हिसाब से। और इस सूरत हाल में क्लियर नज़र आ रहा है कि इन्वेस्टर्स, यानी आप ये समझ लें उन्होंने पैनिक बटन दबा दिया। देखिए इन्वेस्टर्स ने किया क्या है, जब उनको ये लगता है कि कंपनीज डूब रही हैं, घर की कीमत गिर रही है, तो वो गोल्ड की तरफ आते हैं और गोल्ड बहुत ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं। इससे अंदाज़ा होता है उनको कि मामला क्या है। ये ही अभी वॉरेन बफेट ने किया। इनकी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो स्टॉक्स अपने बेच रही हैं, अपनी कंपनीज बेच रही हैं
और ये करते क्या है कि ये एक दो दिन के अंदर काम नहीं करते, ये लोग वेट करते हैं साला साल, कई साल वेट करते हैं। यानी जब ये बहरान और ये तबाही थम जाएगा, जब ये तूफान पूरा, तो फिर ये बाय करेंगे और 2-3 साल वेट करेंगे। हत्ता कि इसकी एज 93 साल हो गई है, पता नहीं कितना इसने जीना है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर ये मामला सारा हो रहा है। अब आप ये सोचें कि इस वक्त वार्निंग जारी कर दी गई है वॉल स्ट्रीट की जानिब से, इन्वेस्टर की जानिब से, कि जो आप ट्रम्प को कहा जा रहा है, ये जो आप कर रहे हैं ये बड़ी तबाही लेकर आ रहा है और ये हमारे कंट्रोल से चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। देखिए, चाइना के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो भी परेशान है, क्योंकि प्रॉपर्टी की जो मार्केट होती है, हाउसिंग मार्केट होती है, वो अगर अमेरिका में कोलैप्स करेगी तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कोलैप्स करेगी। यानी आप ये समझ रहे हैं, इसकी एक सिंपल सी मिसाल है, अगर 20 करोड़ का कोई अपार्टमेंट या कोई घर है, उसकी जब क्रैश आता है कि वही घर, वही प्रॉपर्टी 2-4 करोड़ की भी लोग लेने को तैयार नहीं होते। यानी इतना बड़ा क्राइसिस होता है जैसे 2008 का हुआ। और इस वक्त हालत ये है कि सब ने अपने स्टॉक्स बेचने शुरू कर दिए और हाथ खड़े कर दिए हैं। अमेरिका में लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर हैं, चाहे शराब का मामला हो, चाहे आम कोई ख़रीदारी करना हो। लोगों ने बताया है कि ट्रम्प को हमने वोट दिया है, लेकिन जो जंग उसने छेड़ दी है अभी हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई हैं चीज़ें। जो इंपोर्ट होकर चीज़ें आती थी, मिसाल के तौर पर अब बहुत सारी चीज़ें जो इंपोर्ट हैं, या मिसाल के तौर पर यूरोप से शराब खरीदी हुई है, अब जाहिर सी बात है जो नेक्स्ट अगली खेप आनी है उसके ऊपर टैरिफ आएगा और हो सकता है वो आए ही ना, तो वो जो पीछे बची हुई है उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। अब इसी तरह जो लोकल सतह पर चीज़ें बन रही हैं वो तो चले समझ आती है, उनकी भी डिमांड अब बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि उनकी डिमांड एंड सप्लाई का मसला था। तो पूरी दुनिया के अंदर से इस वक्त जो पैनिक बटन है वो दब चुका है। इन्वेस्टर्स इस वक्त परेशान है, खाली अमेरिका में नहीं, सारी जगहों पर। और अब आप देख लें कि ट्रम्प को कौन रोक सकता है। वो ये कह रहा है कि कुछ अरसे का बहरान होगा, फिर हम सब इस बहरान से निकल आएंगे। उसने कहा जब ये आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें आपको जो होती हुई नज़र आ रही हैं, ये एक टाइम ऐसा आएगा कि मुकम्मल तौर पर हम ठीक हो जाएंगे। उसने कहा अगर मैंने ये काम ना शुरू किया तो फिर एक बात ज़हन में रख लेना, हम बहुत पीछे चले जाएंगे और दुनिया के अंदर हमारा कोई नाम नहीं होगा। हमें जो दबदबा चाहिए वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि डोनाल्ड ट्रम्प के जो फैसले हैं उनको अदालतों ने उड़ाना शुरू कर दिया है। यानी जो इलीगल लोगों को उसने निकालना था, उनके प्रोग्राम्स उड़ाए जा रहे हैं। और इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे बढ़कर उसके डोनर्स हैं, जिन्होंने उसकी कैंपेन को सपोर्ट किया, उसको प्रेसिडेंट बनाने के लिए अरबों डॉलर्स लगाए, जैसे इलॉन मस्क हो, उसकी टेस्ला हो या दीगर हो, वो भी सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि हम कहाँ पर जाएं। और आम लोग, देखिए कनाडा के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि वहाँ पर पूरी पूरी सैलरी आपकी चली जाती है और आप एट दी एंड शायद $100 भी बचा नहीं पाते, इतने वहाँ पर हालात ख़राब हैं। और करेंसी उनकी तबाह कर दी, और उसमें डोनाल्ड ट्रम्प ने आकर जो किरदार अदा किया है वो बड़ा अहम है। अब इसमें एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। देखिए, अगर सारा वर्ल्ड तबाह होता नज़र आएगा तो अल्टीमेटली फिर एक वक्त ये आएगा कि सारे एका कर लेंगे और अमेरिका को तनहा छोड़ देंगे, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया इस वक्त देखिए, उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, उनकी जो दौलत है, वर्थ है, वो ख़त्म होती जा रही है और वहाँ पर भी क्राइसिस बहुत बड़ा खड़ा हुआ है। और हालत ये हो चुकी है कि इंडिया के अंदर जो मोदी और उनके इन्वेस्टर और ये सारे हैं, वो भी ये देख रहे हैं कि हमारी 1000 अरब डॉलर की मार्केट मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो गई है, तो हम यहाँ पर कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे। यहाँ एक तरफ सूरत हाल है, दूसरी तरफ आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रम्प इस वक्त यूक्रेन की जंग जो बंद करवा रहा है, उसने एक नई जंग छेड़ दी है और वो है यमन के साथ। अब यमन के साथ जब आपने जंग छेड़ी है तो जाहिर सी बात है, अब उन्होंने आपका रास्ता रोकना है, रेड सी से, गल्फ ऑफ एडन से, अरेबियन सी से। इन्होंने वहाँ पर जाकर हमले शुरू कर दिए हैं, इनके जहाज़ उड़े हैं, इन्होंने धड़ाधड़ वहाँ पर हमले किए। अब उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने इनके शिप्स पर हमले शुरू कर दिए धड़ाधड़, और मार रहे हैं, इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मारने वाले हैं। और कुल मिलाकर जो अब सिनेरियो सामने आया, उन्होंने कहा है कि इजराइल से भी पहले हम अमेरिका को मार रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प को किसी ने बहुत बड़ी गलतफहमी में ये डाल दिया है कि आप यमन के हूथियों को मारेंगे तो उसके बाद ये रुक जाएंगे। वो पूरा साल नहीं रुके, तो आप बताइए, आपने क्या, अमेरिका ने कोई कसर छोड़ी थी पहले? अब वो इनके कंटेनर्स, इनके शिप्स को, इनके माल को मुकम्मल तौर पर तबाह करेंगे। जो टैरिफ्स इन्होंने आयद किए हुए हैं, बताइए वो क्या उसका बनेगा। तो इस सारे सिनेरियो को देखते हुए जो अमेरिका के अरबपति हैं, वॉरेन बफेट से लेकर तमाम लोग,
उनको ये अंदाज़ा हो गया कि हो सकता है हमारी ज़िंदगी में हालात अब ठीक ना हो, फौरी तौर पर अपने स्टॉक्स बेचो, अपना पैसा यहाँ से निकालो और कुछ और बाय करो। और आपको पता है कि मुश्किल वक्त के अंदर दुनिया में एक ही चीज़ बाय की जाती है, या तो अब क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइंस वगैरह, या फिर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में गोल्ड बार्स बाय की जा रही हैं और रेट उनके आसमान को चले गए हैं। देखना ये है कि ट्रम्प इस सारी सूरत हाल को मैनेज या कंट्रोल कर पाते हैं या तबाही हर हद पार कर जाएगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।